नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया, उसी तरह नेतन्याहू को भी उठा लेना चाहिए। ये बयान है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। ये बात उन्होंने तब कही जब वो पाकिस्तान के जियो टीवी चैनल पर लाइव इंटरव्यू दे रहे थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि टीवी चैनल को तुरंत ब्रेक लेना पड़ा। इस बयान का असर ये हुआ कि ये बात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंच गई। इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मानव इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी बताया और कहा कि अमेरिका को उन्हें अगवा कर ट्रायल में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ गाजा में हो रहा है, वैसा अत्याचार हजारों साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया। बातचीत के दौरान उन्होंने नेतन्याहू का समर्थन करने वालों को सजा देने की बात कही। फिर क्या था, टीवी एंकर को तुरंत उन्हें रोकना पड़ा और फिर ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि एंकर तक इस बात को समझ चुके थे कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो बोल रहे हैं उससे देश पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एंकर ने तुरंत उन्हें रोक दिया। लेकिन ये बोलते वक्त शायद ख्वाजा आसिफ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं और अमेरिका का नाम लेकर इस तरह की बात बोलना कितना भारी पड़ सकता है। बता दें कि इंटरव्यू के दौरान माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब एंकर हामिद मीर ने एक काल्पनिक सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की नेतन्याहू को उठाकर अंकारा ले आए तो क्या होगा। इस पर ख्वाजा आसिफ ने बिना हिचक कहा कि वो दुआ करते हैं कि ऐसा हो और तुर्की को फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेना चाहिए। ये बात सुनते ही स्टूडियो का माहौल संवेदनशील हो गया। असली संकट तब खड़ा हुआ जब आसिफ ने बिना नाम लिए नेतन्याहू का समर्थन करने वालों पर भी कार्रवाई की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि जो लोग भी ऐसे अपराधियों का साथ दे रहे हैं, कानून उसके बारे में क्या कहता है। बस इससे आगे की ख्वाजा आसिफ कुछ बोल पाते, एंकर हामिद मीर ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उन्होंने बीच में टोकते हुए ब्रेक लेने की बात कही और साफ कहा कि ख्वाजा साहब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और उनकी बातों को सुनकर लोग ये मान सकते हैं कि इशारा सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्ते दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि 3 जनवरी को अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर अमेरिका ले आई थी। अब वो न्यूयॉर्क सिटी की एमडीसी ब्रुकलिन जेल में बंद है, जहां से उनका ट्रायल चलेगा। हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए बनी जेल इतनी कुख्यात है कि इसे धरती पर नर्क भी कहा जाता है। वहीं ट्रंप के इस कदम के बाद चीन और रूस समेत कई देशों ने इसकी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और साथ ही निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की बात कही। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है और ये बयान न सिर्फ इजराइल तक पहुंचा बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कानों तक भी पहुंच चुका है। अब इसका खामियाजा कहीं हद तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।